पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सर झुकाने लगी थी। यहाँ तक का काम विज्ञान ने किया था और अब बारी थी राजनीति की। ये प्रपोजल ना सिर्फ सोवियत यूनियन को हैरान किया, पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के बजट में था। शोले का बजट 3 करोड़ था। कुचल के फेंक दो आंखों में ख्वाब जितने हैं, इसी वजह से हैं हम पर अजाब जितने हैं। ख्वाब देख लेना आसान है, लेकिन उस ख्वाब को सच कर देने में जितनी मेहनत, मुश्किल और मशक्कत लगती है, इसका अंदाजा बहुत कम लोगों को होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ख्वाब के सच होने की जिसकी उम्मीद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता था। एक देश जिसे आजाद हुए महज 28 साल हुए हैं, वो अंतरिक्ष का सफर करने का ख्वाब देख रहा था। क्या था वो ख्वाब, क्या थी उसके पीछे की कहानी और क्या वो पूरा हुआ या नहीं, आइए जानते हैं। हिंदुस्तान को आजाद हुए अभी 25 साल बीते थे। एक अजब मिजाज थे हिंदुस्तान के शहरों और गांवों के, जहां एक तरफ हिंदुस्तान के शहर बेताब थे उड़ने के लिए, विकसित होने के लिए और दुनिया के कदम से कदम मिलाने के लिए, वहीं हिंदुस्तान के गांव तक अभी बिजली, पानी जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं पहुंच पाई थी। जब से अमेरिका ने मून एक्सपीडिशन किया था, तब से पूरी दुनिया अमेरिका के आगे सर झुकाने लगी थी और हर तरफ स्पेस की बातें होने लगी थी। इसी दौड़ में सोवियत यूनियन ने भी अपनी सैटेलाइट स्पेस में भेजना शुरू कर दिया था और दुनिया का लगभग हर विकसित देश अब अंतरिक्ष में जाने का इरादा कर रहा था। ऐसे में भारत, जो हाल फिलहाल ही ब्रिटेन से आजाद हुआ था, उसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भारत भी अंतरिक्ष में उड़ने का न सिर्फ ख्वाब देख रहा है, बल्कि पूरा ताना बाना बुनकर तैयार भी है। इंडिया के इनिशियल लीडरशिप के ब्रॉड विजन की वजह से देश आजाद होते ही हमने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT, एम्स, IIM वगैरह बना लिए थे। इसके साथ न्यूक्लियर रिसर्च के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी एस्टैब्लिश हो गया था और जैसे ही अमेरिका ने मून लैंडिंग की, तभी हमने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो बना लिया था। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर विक्रम साराभाई के विजन के साथ साइंटिस्ट की एक टीम ने 1975 तक इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट बना ली थी, जो कॉस्मोस की स्टडी करेगी। बाकी दुनिया की तरह हमने ये इन्वेंशन किसी नाम या शोहरत के लिए नहीं, बल्कि नॉलेज एंड रिसर्च के लिए किया था, जो भारत की ज्ञान परंपरा का सबूत है। इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट का नाम भारत के सबसे जाने माने एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट के नाम पर रखा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्यों महान है, ये बात किसी भी इंडियन से पूछी जा सकती है। जिस जमाने में टेलीस्कोप नहीं था, तब उन्होंने न सिर्फ अर्थ का ऑर्बिट रेडियस बताया था, बल्कि ये भी बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पर ही घूम रही है। सैटेलाइट तो हमने बना ली थी, लेकिन एक परेशानी थी, वो ये कि हमारे पास इतना पावरफुल रॉकेट नहीं था जो इस सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचा सके। यहाँ तक का काम विज्ञान ने किया था और अब बारी थी राजनीति की। भारत कोल्ड वॉर के समय में ना ही अमेरिका के साथ था और ना ही सोवियत के, बल्कि ये भी हैरत की ही बात है कि हम जबकि एक नए आजाद देश थे, हमने इन दोनों सुपर पावर्स के साथ ना मिलकर अपना एक अलग ग्रुप बनाया था, जिसने ऐसे देशों का साथ दिया जो वॉर में शामिल नहीं होना चाहते थे। इंडिया ने अपने सैटेलाइट लॉन्च के लिए सोवियत यूनियन की तरफ प्रपोजल भेजा। ये प्रपोजल ना सिर्फ सोवियत यूनियन को हैरान किया, बल्कि उससे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कोल्ड वॉर में इंडिया को अपनी तरफ करने की। सोवियत यूनियन ने खुशी खुशी इंडिया को पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिससे हम अपना पहला सैटेलाइट मिशन पूरा कर सके और इस चीज ने इंडियन सोवियत रिलेशन को काफी मजबूत किया। बात करें आर्यभट्ट सैटेलाइट की, तो वो इस तरह तो बिल्कुल नहीं दिखती थी, बल्कि वो एक पुराने डिजाइन की सैटेलाइट थी, जिसमें 26 साइड्स थी। 26 साइड्स होने का भी एक लॉजिक है। इंडियन साइंटिस्ट ने इसका डिजाइन अट्टू की तरह इसलिए बनाया था ताकि ये खुद को स्पेस में स्टेबल कर सके और बिना किसी फैंसी थ्रस्टर के स्पेस में खुद से ही ट्रैवल करती रहे। इसके अलावा कमाल की बात ये कि ये सैटेलाइट पूरी तरह मेड इन इंडिया थी। 360 किलोग्राम की इस सैटेलाइट में एक एक पार्ट इंडियन साइंटिस्ट ने लगाया था। बहुत से पार्ट्स तो इतने ज्यादा लोकल थे कि उन्हें शहर की इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा गया। इस सैटेलाइट का काम था अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना और एक्सरेज की मदद से स्टार्स की स्टडी करना। Aryabhat's mission was to explore conditions in the Earth's ionosphere, measure neutrons and gamma rays from the sun, and perform investigations in X-ray astronomy. पर एक्सरेज ही क्यों?
एक्स-रेज दरअसल उन स्टार्स और ब्लैक होल्स के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं जो एक्सप्लोड हो चुके हैं और अस्तित्व में नहीं है। यकीन मानो, जो इंफॉर्मेशन इस सैटेलाइट से हमें मिली उसने न सिर्फ इंडिया को मदद मिली बल्कि पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने उससे फायदा उठाया और नई डिस्कवरीज की। और सबसे कमाल की बात ये कि ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ के बजट में था। कंपैरिजन के लिए बता दूं कि उस साल की सुपरहिट फिल्म शोले का बजट 3 करोड़ था। इतने कम बजट में सैटेलाइट बना देना ही अपने आप में एक अजूबा था। आइए अब सीधा चलते हैं 19 अप्रैल 1975 को। April 19th, 1975. India looked to the skies and took flight. From the launch site in Russia, a satellite born of Indian minds pierced the stratosphere. Aryabhata, India's first satellite, designed and built on Indian soil, launched by a Soviet rocket. कपुस्तीन यार सोवियत यूनियन का एक सीक्रेट लॉन्च बेस। तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस है। पूरे माहौल में सर्दी छाई हुई है, लेकिन UR राव का माथा पसीने से तर है। आर्यभट्ट सैटेलाइट को कॉस्मोस 3M रॉकेट से जोड़ दिया गया और बस कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाला है। इधर बैंगलोर में इसरो की टीम फोन को टिकटिकी बांधे देख रही है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10, 9, 8 और रॉकेट प्रेशर बनाना शुरू करता है एंड 3, 2, 1। एग्जैक्टली 1:30 इंडियन टाइम आर्यभट्ट सैटेलाइट आसमान की ऊंचाइयों से बात करती नजर आती है और कुछ ही मिनट्स में एक सिग्नल आता है जिसका मतलब था आर्यभट्ट अपने ऑर्बिट में पहुंचकर एक्टिवेट हो गई है। भारत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, हर शहर हर गांव में रेडियो पर सिर्फ एक ही खबर थी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश को संबोधित करते हुए इसे इंडियन साइंस की बहुत बड़ी जीत बताया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के सभी साइंटिस्ट आंखें फाड़कर एक ऐसे देश की कामयाबी का जश्न देख रहे थे जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। और भारत उन लोगों की आंखों में आंखें डाले गर्व से खड़ा था जिन्होंने कभी भारत को अपने बराबर का नहीं समझा। आर्यभट्ट सैटेलाइट ने डेटा भेजना शुरू कर दिया था और उस डेटाबेस पर रिसर्च भी शुरू हो गई थी, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन नहीं चल पाया। But sadly enough, a power failure ensured that Aryabhat operated only for 5 days in space before all communication was lost. लेकिन इन 4 दिनों में जितना डेटा हमने कलेक्ट कर लिया था वो भी बहुत ज्यादा था। उसी के बेस पर न सिर्फ इंडियन साइंटिस्ट ने बल्कि कई देशों के साइंटिस्ट ने रिसर्च करके डेवलपमेंट किया। आज भी इसरो अपने बजट फ्रेंडली और सक्सेसफुल मिशंस जैसे चंद्रयान और मंगलयान के लिए जाना जाता है। लेकिन ये सब शुरू हुआ उस एक ख्वाब से, उस एक कोशिश से जिसने दुनिया बदल दी। ये कहानी हमें बताती है कि ख्वाबों का देखना और पूरा होना रिसोर्सेज पर नहीं बल्कि विजन और विल पावर पर डिपेंड करता है। 19 अप्रैल 2025 को इस मिशन को 50 साल पूरे हो चुके हैं और उन ग्रेट लोगों का एहसान आज भी देश पर बाकी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए हम लाते हैं हर हफ्ते। सो इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। जय हिंद।